बिहार में चुनावी बॉन्ड को लेकर सियासत गर्म। जेडीयू को 1 करोड़ का बॉन्ड अज्ञात शख्स से चंदे का आरोप जारी है। जेडीयू को 10 करोड़ रुपए का बॉन्ड अनजान तरीके से मिलने पर आरजेडी ने निशाना साधा। कहा कि बॉन्ड घोटाले में बीजेपी जेडीयू साथ साथ शामिल है। बिहार में सीटों पर दोनों पक्ष फैसला नहीं कर सके हैं और अब चुनावी चंदे पर आरोपों की फाइल खुल गई। तो जेडीयू की दलील सुप्रीम कोर्ट में डाटा है। जेडीयू को 10 करोड़ के गुमनाम पर चंदे पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। आरजेडी ने 2019-20 की गलत जानकारी दी, ये बात भी जेडीयू की तरफ से कही गई। आरजेडी ने एडीआर को जो डेटा दिया था 2019-20 में मात्र 2 करोड़ का, 50 लाख का, और एसबीआई के डेटा के अनुसार 4 करोड़ 50 लाख है। तो किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? अरे जब 4000 करोड़ का एसबीआई डेटा देगा और एडीआर को हमने डेटा दे दिया है, उसी डेटा में जेडीयू का हिसाब मिल जाएगा। लेकिन जरा इसका कृपा करके हिसाब बता दीजिए तो कि एडीआर की रिपोर्ट में 19-20 में 2 करोड़ और एसबीआई के डेटा के अनुसार 4 करोड़ 50 लाख, ये कहां से आया, किसने दिया, कौन सा ऐसा बिजनेस था? इन सारी प्रक्रिया की जानकारी आरजेडी को देना चाहिए। और अब तो एसबीआई का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उस घोटाले का तो राज देश की जनता जानना चाहती है। ये सबसे बड़ा घोटाला साबित हो रहा है इस देश के इतिहास में। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुप हैं, तो ये दोहरा पैमाना नहीं चलेगा। जांच एजेंसियों का जिस तरह दुरुपयोग 10 वर्षों में हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या सत्ता में बैठे लोग सब दूध के धुले हुए हैं? जो बीजेपी के साथ गया वो सारे दूध के धुले हो गए, और जो नहीं गया उसके यहाँ ईडी और सीबीआई और आईटी चले गया। आदित्य वैभव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदित्य, चुनावी बॉन्ड की फाइल खुली तो सामने आरजेडी और जेडीयू है। जी बिल्कुल अर्पिता, जहां तक बात की जाए चुनावी बॉन्ड को लेकर उपजे विवाद की, तो बिल्कुल जदयू और राजद के बीच में तलवारें खिंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो ट्वीट किया गया है, जिसमें जो डॉक्यूमेंट, जो दस्तावेज राजद ने डाले हैं, उससे साफ तौर पर यह बात सामने आ रही है कि वहां कुछ बॉन्ड्स कोई रख कर चला गया और कार्यालय पर रख कर चला गया, जिसका कोई पता नहीं। और इसी बात को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और अब जवाब मांग रहा है। अर्पिता, फिलहाल ये पूरा किस तरह से, किस तरीके के आरोप आरजेडी जेडीयू पर लगा रही है और जेडीयू आरजेडी पर लगा रही है, जरा वो भी बताइए आदित्य। जी बिल्कुल अर्पिता, जहां तक बात की जाए तो इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पे काफी ज्यादा आप कह सकती हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात ये तब हो रहा है जब दोनों कैंप अभी खुद अपने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर मंथन कर रहे हैं, या कहिए कि अब तक कुछ तय नहीं कर पाए हैं। आम चुनावों की घोषणा हो चुकी है और अब तक रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।